हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का नया संसद भवन वर्सेस पुराना संसद भवन। यानी कि इस वीडियो सेशन में हम भारत के नए संसद भवन और पुराने संसद भवन के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आपको पता है कि 2023 में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाले हैं या फिर 2024 की भी बात कर लिया जाए तो जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होने वाले हैं उन सब के लिए ये टॉपिक आपका संसद भवन, नया संसद भवन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के इतिहास के पन्नों में ये बातें, जो ऐतिहासिक मोमेंट रहा है नए संसद भवन का उद्घाटन, निर्माण, ये इतिहास में छप गया है। तो यहाँ से डेफिनेटली आपके प्रश्न बनेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब किस तरीके के प्रश्न बनेंगे ये आपके परीक्षा के पैटर्न, परीक्षा के लेवल पर डिपेंड करेगा। यदि परीक्षा का लेवल थोड़ा सा इजी किया जाएगा तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर आ जाएगा, थोड़ा हाई कर दिया जाएगा, तो आपके पुराने संसद भवन से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई भी ऐसा परीक्षा जिसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है तो उसमें टॉपिक आपका करंट रहता है, लेकिन उसकी हिस्ट्री या फिर उसके बैकग्राउंड से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आपका करंट टॉपिक क्या है? भारत का नया संसद भवन, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेशन में जाएंगे तो आप यहाँ पे सीधे चले आएंगे। तो आपको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है आप अपने परीक्षा में, ठीक है। इसलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम इन दोनों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और अंत में हम और भी प्रश्न ऐसे देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार रिपीटेड हुए हैं, ठीक। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे टॉप 30 एमसीक्यू है, लेकिन ये टॉप 30 नहीं है एक्चुअली में। यहाँ पे समझाते हुए, बताते हुए इसमें और 15 ऐड कर लीजिए। यहाँ पे टोटल आप कम से कम तो 45 प्रश्न इतने देर में सीख कर जाएंगे और अपने दिमाग में बिठा कर जाएंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, और 100% यहाँ से आपके कुछ नंबर तो एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या है। जो आपका पहला प्रश्न है वो ये है कि भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, वो ये हो जाएगा कि भारत का नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन अब आपसे ये पूछा जाए कि भारत का पुराना संसद भवन कहाँ स्थित है, तो वो भी आपको नई दिल्ली में ही है, ये आपको अब याद रखना है। इसके बाद आते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो देखिए, नए संसद भवन का आकार, यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं। इस इमेज को देखते ही आपको पता चलेगा कि ये जो है वो त्रिकोणा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा कि भारत के नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है, ठीक। अब बात करते हैं पुराने संसद भवन के आकार की, ठीक। तो आप उसका भी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भारत का पुराना संसद भवन है वो वृत्ताकार है, ठीक। देखने में ये वृत्ताकार लगता है, लेकिन इसका कोई कहीं पे लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलता है कि इसके आकार के बारे में कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो प्रश्न आपको दिमाग में रखने हैं, अगर पूछा जाएगा तो वहां पे वृत्ताकार आपका उत्तर होगा, लेकिन चूंकि साक्ष्य नहीं है इसके, इसलिए ये प्रश्न शायद न बने, ठीक। तो आपको याद रखना है कि पुराने संसद भवन का जो आकार है वो वृत्ताकार है और नए संसद भवन का जो आकार है वो त्रिकोणीय है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम से अपने दिमाग में रखना है, ठीक है, ये याद रखना है। तो नए संसद भवन की जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। लेकिन वहीं जब बात करते हैं पुराने संसद भवन के आधारशिला की, तो पुराने संसद भवन का आधारशिला जो रखा गया था वो रखा गया था 12 फरवरी 1921 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों का याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कि चौथा जो प्रश्न है वो आपका क्या बनता है। चौथा जो प्रश्न है, फोर्थ नंबर, वो ये है कि भारत के संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। तो भारत का जो उद्घाटन हुआ था नए संसद भवन का वो हुआ था 28 मई 2023 को, ठीक है। 10 दिसंबर 2020 को शिलान्यास, आधारशिला रखी गई थी, लेकिन उद्घाटन हो गया था आपको 28 मई 2023 को। वहीं बात करते हैं पुराने संसद भवन के उद्घाटन की, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो हुआ था वो हुआ था 18 जनवरी 1927 को। अच्छा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हम कंपेरिजन कर लें तो देखिए, 28 मई 2023, जून से ट्रिकी तरीके से अगर आप याद करना चाहते हैं डेट, तो जून से 3 दिन घटा दीजिए तो 28 मई आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक। और इस वर्ष से यानी कि 1927 से जब हम 2023 की बात करेंगे तो ये 97 साल आपका पुराना है, ठीक है। नए संसद भवन से पुराना संसद भवन जो है वो 97 वर्ष पुराना है। तो ये 100 से ये भी 3 कम है, ठीक है, -3 है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, दोनों में जो 3 है वो कॉमन है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आया कि पुराने संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 18 जनवरी 1927 और नए संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पांचवा प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो नए संसद भवन का जो उद्घाटन करता है वो है नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री है हमारे देश के। लेकिन अब बात आती है पुराने संसद भवन के उद्घाटन करता कौन है। तो पुराने संसद भवन के उद्घाटन करता है लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब ये लॉर्ड इरविन क्या थे? लॉर्ड इरविन उस समय के वायसराय थे और उस समय ज्यादातर ये सारे जो अधिकार थे वहां के वायसराय के ही हुआ करते थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन करता लॉर्ड इरविन थे, जो कि उस समय के तत्कालीन वायसराय थे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आपको बताने वाली बात है कि जब
उस समय जब पुराना संसद भवन बना था तब उस समय इसे संसद भवन के नाम से नहीं जाना जाता था, इसे जाना जाता था हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तब इसका नाम पड़ा संसद भवन। तो ये आपको याद रखना है, आपने कॉपी निकाला है नोट करने के लिए तो आप नोट करते जाइए। उसके बाद आता है प्रश्न 6, नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया, ठीक। तो नए संसद भवन के उद्घाटन में 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। आप इमेज भी यहाँ देख सकते हैं, ये है 75 रुपए का सिक्का। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने करोड़ रुपए का खर्च हुए, ठीक। यानी कि कुल खर्च कितने हुए थे, 1200 करोड़ हुए थे, 2000 हुए थे, 1500 या 1000। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ही हो जाएगा 1200 करोड़। लेकिन वहीं पे पुराने संसद भवन के बनाने में जब कुल खर्चे की बात करते हैं हम लोग तो ये हुआ था 80 से 85 लाख रुपए। अब 80 से 85 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं पे 83 लाख दिया गया है, कहीं पे 80 लाख दिया गया। तो आपका जो भी आंसर, जो भी विकल्प रहेगा वो आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट से 8वां प्रश्न क्या है हमारा। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो ये है कि 65,000 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें भी जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे मिला कहीं कहीं पे 64,500 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर आपको दिया गया है। तो आप यहाँ ये भी याद कर सकते हैं कि 64,500 से 65,000 मीटर स्क्वायर के बीच, मतलब जो भी है आपके विकल्प में जो दिया रहेगा आप उसी को टिक करेंगे, या तो 64,500 रहेगा या फिर 65,000 रहेगा, ठीक। अब पुराने संसद भवन के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पुराने संसद भवन के क्षेत्रफल जो है वो ये है 24,281, लगभग 24,281 वर्ग मीटर, ठीक है। तो वो क्या है कि नए संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों की बैठने की क्षमता है। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, ये पूछने लायक प्रश्न है, आपको याद रखना है कि इसमें क्या है। तो नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर में जो सदस्यों की बैठने की संख्या है वो है 888 लोग वहाँ पे बैठ सकते हैं, 888 सदस्य वहाँ पे बैठ सकते हैं। कोई भी आम जनता जाके वहाँ नहीं बैठ सकती, सदस्य बैठ सकते हैं, ठीक। वहीं बात करते हैं पुराने संसद भवन के लोकसभा चैम्बर में सदस्यों के बैठने की संख्या, तो वो थी 552, ये आपको याद रखना है। अब तो नए संसद भवन के राज्यसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है। तो इसका जो विकल्प में सही उत्तर हो जाएगा 384 सदस्य। पहले पुराने संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों की बैठने की संख्या जो थी वो थी 250, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात आती है कि जब संयुक्त सत्र यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का जब संयुक्त सत्र चलेगा तो वो कहाँ चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो लोकसभा और राज्यसभा का जब संयुक्त सत्र चलेगा तो उसके लिए एक लोकसभा हॉल बनाया गया है। क्या हॉल का नाम है? लोकसभा हॉल, ठीक। और इस हॉल में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? 1272 लोग इसमें सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अपने माइंड में ये चीज फिट कर लेना है कि जो हमारा नया संसद भवन बना है वो भारत के चिन्हों, भारत के प्रतीक से लैप्स है, ठीक है। उससे पूरा वो भरा हुआ है। जहाँ देखो वहाँ पे भारत के जो चिन्ह है, चाहे अशोक स्तंभ है, चाहे वो बाघ है, चाहे वो कमल है, चाहे वो मोर है, मतलब जितनी भी राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय चिन्हों से वो बिल्कुल भरा पड़ा है। तो इस तरीके का जब प्रश्न आता है तो सबसे पहले एलिमिनेशन आपको नहीं आता है तो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। देखना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जो भारत के चिन्ह को दर्शाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये चिन्ह नहीं है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है, मोर। वैसे आपको याद भी रखना है कि लोकसभा कक्ष का जो थीम है वो है मोर, ठीक। अब बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं तो 12 नंबर प्रश्न में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है, ठीक। तो अगर हम एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यहाँ लगाते हैं तो थोड़ा सा हम गड़बड़ हो सकते हैं क्योंकि कमल भी है और बाघ, कमल भी और बाघ भी, ये दोनों ही भारत के सिंबल है ना। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा कक्ष की जो थीम है वो है कमल, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, क्या है? राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 13 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है कि संसद भवन के मुख्य प्रवेश द्वारों के क्या नाम रखे गए हैं। देखिए, नए संसद भवन का जो प्रवेश द्वार है, कुल प्रवेश द्वारों की संख्या 6 है, ठीक। लेकिन मुख्य प्रवेश द्वारों की संख्या 3 है और उन तीनों द्वारों का जो नाम है, एक का नाम है कर्म द्वार, दूसरे का शक्ति द्वार, तीसरे का ज्ञान द्वार। इसलिए इस विकल्प में जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक। अब पुराने संसद भवन में कितने दरवाजे थे, कितने द्वार थे? तो ये थे आपके 12, ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको याद रखना है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। परियोजना, ठीक। तो जब परियोजना की बात आती है तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा कि सेंट्रल वेस्टा पुनर्विकास योजना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं
हम आ जाते हैं आपके 15 नंबर प्रश्न में। तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ डिजाइन की बात की गई है, ठीक है। क्या बात की गई है? डिजाइन की बात की गई है ना। तो जब डिजाइन की बात होगी तो वहां पे आपकी बात आ जाएगी HCP डिजाइन की, ठीक। हम आगे इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको इसका बेनिफिशियल समझ में आएगा। अब HCP का फुल फॉर्म HCP क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करते हैं। HCP जो है उसका जो फुल फॉर्म है वो है हसमुख सी पटेल। अभी हसमुख सी पटेल नाम है किसी व्यक्ति का, वो थे इसी कंपनी के संस्थापक और इन्होंने अपनी कंपनी की जो स्थापना की थी वो की थी 1960 में। और एक और बात, ये जो कंपनी है वो अहमदाबाद गुजरात की है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ से समझना है, याद रखना है। उसके बाद आते हैं 60 नंबर जो प्रश्न है। अब देखिए, हमने डिजाइन की बात की थी, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। डिजाइन की जब बात होगी तो HCP कंपनी। अब यहाँ पे बात आ रही है नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। जब कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो वहाँ पे आ जाएगा टाटा स्टील प्रोजेक्ट्स, ठीक है। टाटा की कंपनी ने निर्माण कराया, बनवाया, लेकिन डिजाइन कहाँ पे कौन सी चीज़ होगी, किस तरीके से डिजाइनिंग होगी, कहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इन सभी चीज़ किसने किया था? HCP कंपनी ने। लेकिन उसका निर्माण किसने करवाया, किस कंपनी ने किया? तो टाटा स्टील प्रोजेक्ट के तहत हुआ है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न ऊपर से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट्स परियोजना वो याद रखना है, और डिजाइनिंग का नाम आपको याद रखना है सेंट्रल विस्टा, और डिजाइनिंग का नाम HCP डिजाइन, और निर्माण कंपनी टाटा स्टील। ये 3 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न इस टॉपिक से। अब आते हैं बारी, ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है, ठीक। तो नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो है विमल पटेल। ये आपको याद रखना है, आप इमेज भी उनका देख सकते हैं यहाँ पे। अब बारी आती है कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन है। तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने मिलकर वहाँ पे पुराने संसद भवन के वास्तु को देखा था, ठीक है। उसके बाद आते हैं तो अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये भी है कि नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों के बाद किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 75 वर्षों के बाद। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है जो वो ये है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़े से पुराने संसद भवन में एंट्री कर रहे हैं, ठीक। तो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका होती है उसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बारी आती है 20 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो देखिए, भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक। 2 कौन कौन? लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत के संसद के 3 अंग होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, 3 अंग होते हैं। इसमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है, मतलब तीसरा अंग क्या है ये आपको बताना है। देखिए, ये जो प्रश्न है वो कई बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं, ठीक है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। देखिए, 3 अंग होते हैं। एक अंग राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा हो गया, तीसरा जो अंग होता है वो होता है राष्ट्रपति। सदन के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये याद करने वाली चीज है, ठीक। उसके बाद आगे बात, भारतीय संसद के कितने भाग होते हैं। वही प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीका से पूछा गया। यहाँ पे पूछ लिया गया आपसे भाग, ठीक। भाग पूछिए या फिर अंग पूछिए या फिर प्रकार पूछिए, ठीक। तो दोनों ही प्रश्न वही हैं। तो भारतीय संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अभी हमने उसे पढ़ा था। उसके बाद देखते हैं संसद को भंग करने और बुलाने के लिए कौन सक्षम है। याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संसद को भंग करने और संसद को बुलाने में जो सक्षम है वो है राष्ट्रपति। सिर्फ राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं जो कि संसद को भंग कर दे या फिर संसद को बुलाना हो। तो ये काम राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि भारतीय संसद के कितने सत्र होते हैं। ये याद रखिएगा कि भारतीय संसद के 3 सत्र होते हैं। एक होते हैं बजट सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र, तीसरा होता है मानसून सत्र, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं फटाफट से आगे और देखते हैं। देखिए, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति होती है। तो संसद के जब 2 क्रमिक अधिवेशन, मतलब क्रमिक का मतलब एक के बाद एक, क्रम वाइज, ठीक है, जब क्रम से 2 अधिवेशन होते हैं तो उनके बीच जो समय का अंतराल होता है उसकी मैक्सिमम 6 महीने हो सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम की बात की गई है तो 6 महीने, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे।
देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया है। वीवीआई प्रश्न है। स्वर्ण पत्थर, सिंगोल, स्तंभ, अशोक स्तंभ, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने जिक्र किया था कि हमारा जो नया संसद भवन है वो भारतीय चिन्हों से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो इस अशोक स्तंभ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा सिंगोल। ये भारत के इतिहास से इसे लिया गया है और बहुत ही नई परंपरा इसके साथ भारतीय राजतंत्र में फिर से इतिहास को उपयोग करके इसको फिर से लाया गया। पढ़ते हैं कि सिंगोल क्या है। पढ़ने के बाद आपको 100% ये चीज़ें क्लियर होंगी। ध्यान से पढ़िएगा। सिंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है। आप इमेज देखिए, इमेज से आपको समझ में आएगा। जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। सत्ता हस्तांतरण मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जब ये जाता है तो सिंगोल दिया जाता है। मतलब मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी के पास है, ठीक, अगर उनके पास रह जाते हैं तो उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर आता है वहाँ पे तो वो उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सत्ता का जब हस्तांतरण होगा तो जो दूसरा व्यक्ति उस सत्ते पे आएगा तो उसे वो चीज़ें दी जाएंगी। तो ये है। अब ये कैसा है, ये आप देख सकते हैं कि ये 5 फीट मतलब लंबा है, छड़ी के आकार का है, तो ये 5 फीट लंबा है ये, और इसमें ऊपर में नंदी की राजसी आकृति का चित्र है। ठीक है, राजसी आकृति ऊपर में जो ये चित्र है वो नंदी का है, ठीक, जो कि न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। अब इसका इतिहास यानी कि सिंगोल का जो इतिहास है वो चोल साम्राज्य से जुड़ा है। सिंगोल जिसे हस्तांतरित किया जाता है उससे न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के पास सिंगोल रहेगा उससे यही उम्मीद की जाएगी कि वो न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था रखेगा पूरे देश के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए सिंगोल को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। मतलब ये प्रथा जो थी, जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तब उन्होंने सिंगोल को सौंप कर गया था, ठीक, जो कि प्रयागराज में रखा गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने उस सिंगोल को प्रयागराज में रखा था। तो यहाँ से वो भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ सिंगोल के बारे में चीज़ें थी जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। देखिए, जब लोकसभा अलग चलता है और राज्यसभा अलग चलता है, लेकिन इनके बीच जब मतभेद होता है ना किसी बिल को पारित करने में, तब इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ताकि जो मतभेद का जो मुद्दा है, जिस कारण से मतभेद हो रहा है, उस पर बात विचार किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जब दोनों सदनों में किसी बिल को पारित करने पर मतभेद हो, तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है। ये आपको याद रखना है, रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाँ देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, छोटा सा प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई जाती है। देखिए, संयुक्त बैठक को ही अधिवेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक मतलब जब एक साथ वो बैठते हैं तब वहाँ पे उसको हम लोग अधिवेशन कहते हैं। ठीक, अभी हमने जिक्र किया था कि नए संसद भवन में जब संयुक्त सत्र चलेगा, जब संयुक्त बैठक चलेगा, तो लोकसभा हॉल बनाया गया है जिसमें वो लोग बैठ सकते हैं, जिसमें टोटल 1272 सीटें हैं। अभी हमने पीछे जिक्र किया था जब नए संसद भवन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ऐसे संयुक्त बैठक जब बैठते हैं, जब अधिवेशन बुलाया जाता है, तब उसको हम लोग संयुक्त बैठक कहते हैं। अब ऐसा 3 बार हुआ है भारत के इतिहास में। इसके बाद बारी आती है संसद के इसके बाद 29 जो प्रश्न है वो ये है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन जब होते हैं तब उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है। संसद में जब लोकसभा चलता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक, जो कि अभी के समय में कौन है, अभी के समय में ओम बिरला जी हैं। ठीक है, अब राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि अभी के समय में कौन है, अभी के समय में है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अब आता है बारी कि जब संयुक्त अधिवेशन चलेगा, जब दोनों सदन बैठेंगे साथ साथ, तब अध्यक्षता कौन करेगा। तो उस कंडीशन में भी हमारा लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अभी के समय में ओम बिरला जी है, वो करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोकसभा से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको जानने चाहिए। संसद के 2 सदन होते हैं, इतना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। कौन कौन, पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। ठीक, और ये सदन का ऊपरी, संसद का ऊपरी सदन है। ठीक, ये अस्थायी होता है और इसे संसद का द्वितीय सदन माना जाता है।
ठीक वहीं जब बात करते हैं लोकसभा सदन की, तो लोकसभा सदन को प्रतिनिधियों का सदन भी कहा जाता है, लोगों का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही वहां पर जाते हैं, इसलिए ये आपको याद रखना है। और इसे संसद का निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, और ये प्रथम होता है, यानी कि संसद का ये प्रथम सदन है और अस्थायी सदन भी है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है कि संसद का लोकप्रिय सदन कौन है? तो संसद का जो लोकप्रिय सदन होता है वो होता है लोकसभा। ठीक है, लोक से आप ऐसे याद कर सकते, लोकप्रिय सदन लोकसभा। तो इतनी सारी बातें आपके दोनों सदनों से थी जो कि आपको जाननी चाहिए। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं हम 30 प्रश्न में। जो अंतिम प्रश्न हमारा है कि भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है ये आपको 100% याद रखनी है, ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये 30 प्रश्न थे और उसके बीच में हमने कई सारे प्रश्नों का जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ें समझ ली। होप कि आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, अब बारी आती है इतने पढ़ने के बाद टेस्ट की। तो ये 2 प्रश्न मैंने दिए हैं जो कि जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नए संसद भवन के लोकसभा चेंबर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताने हैं कि इनमें से इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। ठीक, तो उसके लिए भी ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक, अगर अच्छी लगी, यूजफुल लगी पूरे क्लास तो जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आगे जितने भी करंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर आपके वीडियो आते रहेंगे।